फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत नोएडा शहर से होती है। इस लड़की का नाम लीज़ा होता है और ये 17 साल की होती है और ये अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करती होती है, जिसकी वजह से जहाँ ये काम करती है उसका मालिक भी इसे बहुत पसंद करता है। अक्सर जब हम अपने काम से जाते हैं घर वापस तो हम खुश होते हैं, लेकिन यहाँ लीज़ा के चेहरे पर एक सिकन, एक मायूसी देखने को मिलती है, क्योंकि लीज़ा अपने घर जा कर के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वहाँ पे इसकी नानी का बॉयफ्रेंड जो होता है रोज़ रात में इसके पास आता है और इसके साथ गलत हरकत करता है, जिसकी वजह से ये हमेशा सैड रहती है। और ये हर दिन का, कोई एक दिन की बात नहीं, हर दिन का मसला हो गया था, जिसकी वजह से इसको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती। आज भी ये जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक ब्लैक कलर की कार देखती है, जिसको देख करके ये पहले तो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उससे दूर हट करके अपने घर जल्दी से चली जाती है और वो कार इसका थोड़ी देर पीछा करने के बाद चली जाती। घर में देखती नानी और इसकी नानी का बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे के साथ कोजी बातचीत करने में जुटे पड़े हुए थे, जिसको देख करके इसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और ये उस जगह से हटना शुरू करती है। लेकिन इसकी नानी इसे बुला करके बोलती है, आओ यहीं पर बैठ करके खाओ पियो, कुछ हम लोगों के साथ रहो। ये एक दिन अपनी सारी जो है मन में जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उनको लिख करके एक नोट में रख करके अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके बाद में सोचती कि इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। और इनकी नानी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो घर के खर्चे देता है और ये भी इसीलिए वर्क करती है जिससे ये अपनी नानी के सारे खर्चे उठा सके और जिसके लिए ये बहुत ही मेहनत करती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसकी नानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ परमानेंट रहती है और इसी की वजह से उसको जो है परमिशन थी कि वो कभी भी नाइट में इसके पास आ सकता है। और ये बात ये अपनी बहन से बोलती है, अपनी मदर से बोलती है कि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हर रात मुझे एक पेन से गुजरना पड़ता है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। उसकी बहन उसकी माँ से बोलती है कि ये क्या बोल रही है सिस्टर, आप भी सुनो। उसकी माँ बोलती है कि तुम कैसे भी हो, कुछ भी हो, वहीं पे रहना है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है। ये सब 14 साल की उम्र से ही लीज़ा बर्दाश्त कर रही थी, जो कि अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसकी बहन उसकी सारी तकलीफ समझती है। वो अपनी मॉम से बोलती है, मॉम आप जो है सिस्टर को वहाँ से निकाल क्यों नहीं लेती हैं। लेकिन मॉम बोलती है नहीं, उसका वहीं पे रहना ठीक होगा, कैसे भी रहे वहीं पर रहे। और लीजा के साथ जब तब वो इंसान गलत हरकतें करता था, उससे हर तरह की गलत हरकत, चाहे डे हो चाहे नाइट, हमेशा, जो कि लीजा की अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आज भी लीजा अपने घर को जा रही होती है और उसी तरह की सिकन व मायूसी अपने चेहरे पर लेकर के जा रही होती। रास्ते में वो फिर वही ब्लैक कलर की कार देखती, वो कार उसका पीछा करना शुरू कर देती। फिर अचानक से एक आदमी लीजा पर अटैक करता है और उसको उसी कार की तरफ लेकर के आता है और उसके साथ वही सेम गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। अब लीजा के लिए कोई नई बात तो थी नहीं, उसके साथ तो हर ही दिन होता था, हर रात होती थी ये गलत हरकतें, जिसकी वजह से वो हर कुछ बर्दाश्त करती गई। बाद में उससे बोली प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन वो इंसान उसे के आंखों में पट्टी बांध करके एक अनजानी जगह ले आया। अब लीजा कुछ भी देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो हर चीज़ को महसूस कर रही होती कि वो कहाँ से जा रही है, कितनी सीढ़ियाँ हैं और ऐसी कौन सी जगह। वहाँ की स्मेल से वो जो है हर कुछ पता करने की कोशिश करती, लेकिन उसको कुछ भी चीज़ सही से पता नहीं चलता। वहाँ पर जैसे ही वो आदमी पहुँचता है, फिर से एक बार लीजा के साथ गलत हरकत करता है। लीजा उसे बोलती है, देखो मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी जो है प्लीज़ आँख की पट्टी खोलो। लेकिन वो इंसान उसकी आँख की पट्टी नहीं खोलता है और उल्टा उसके साथ नॉन स्टॉप 24 आवर्स गलत हरकत करता रहता है, जिसकी वजह से लीजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि देखो अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे तो मैं पुलिस से कुछ भी नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के हमेशा रहूँगी, मैं तुमको बहुत केयर करूँगी, तुम्हारी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूंगी। वो इंसान उसकी बातों को सुन करके इमोशनल हो जाता। इधर इसकी नानी भी पुलिस स्टेशन पर आकर के मिसिंग की कंप्लेन लिखाती और उसी समय लीज़ा की मॉम के घर में पुलिस पहुंच जाती है। लीज़ा की मॉम बोलती है कि भाग गई होगी अपनी किसी बॉयफ्रेंड के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। पुलिस वाले इस तरह का जब जवाब सुनते हैं तो वो उधर से चले जाते हैं। उधर उसकी बहन बोलती है, मॉम ये कैसा जवाब था, आप जानती हैं कि मेरी सिस्टर गलत नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है, वो अपने काम को पूरी
मन और लगन से करती है। इधर जब शॉप पे जाते हैं तो शॉप का मालिक भी यही बोलता है कि नहीं, लीज़ा एक बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी, उसका बिहेवियर भी हर कस्टमर के साथ बहुत अच्छा था। और इधर लीज़ा को दिखाया जाता है कि वो उसी रूम में लेटे ये सोच रही थी कि वो किस तरह से अपने आप को आज़ाद कराए, इसके चंगुल से निकले, जिसकी वजह से वो उसका फेस टच करते हुए मेजरिंग करती है कि कहाँ कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसके मुंह पे क्या है निशान, वो किस तरह से दिखता है, लेकिन वो कुछ भी सही रूप से मेज़र नहीं कर पाती है। और वो आदमी को वो बिलीव दिलाती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरत पूरी करूँगी, मैं कभी भी तुम्हारे पास से नहीं जाऊँगी। और उसको वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो आदमी किसी तरह से लीज़ा की जो है ज़रा सी बातें मान लेता है और उससे उस समय हट करके दूर हट जाता है और बोलता है ठीक है, आज से मैं तुम्हारी पूरी केयर करूँगा, लेकिन तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगी। और कभी तो वो बोलती है कि क्या मैंने आज दिन तक का तुमने कुछ भी कहा तो क्या मना किया? नहीं, नहीं किया ना, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसकी वजह से वो जो आदमी था वो कहीं तक का इमोशनली वीक होने लगा, वो लीज़ा को पसंद करने लगा। और जिसके चलते वो एक दिन अपने मन में सोचा कि क्यों ना हम लीज़ा को छोड़ दें। और लीज़ा ये चीज़ सब महसूस कर रही होती, वो लगातार बोल रही होती, अगर तुम मुझे छोड़ने की भी कोशिश करोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे ही पास आऊँगी। और वो एक दिन टॉयलेट में जाती है तो वहाँ पे शीशे को टच करके अपने फिंगरप्रिंट्स लगाती है और वहाँ पे देखती है कि कुछ शूज़ भी जो है ग्रे कलर के वहाँ पे रखे हुए हैं। आदमी को फिर नहीं विश्वास होता, फिर से वो जो है बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता और जब वो लीज़ा दरवाज़ा नहीं खोलती तो अपने आप से खोल करके अंदर चला जाता और बोलता इतनी देर तुमको यहाँ पे क्यों हो रही है? तो लीज़ा बोलती है बस मैं टॉयलेट कर रही थी, मैं आ रही, मैंने बोला था ना मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, इसका मतलब कभी नहीं जाऊँगी। तो ये सब बातें उस आदमी को कहीं हद तक टच कर जाती है। वो अपने मन में सोचता मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसी बीच लीज़ा को एक टेलीफोन दिखता है जिससे वो अपने घर को कांटेक्ट करना चाहती है। तो वो आदमी फिर से उसे मारने पीटने लगता है, उसके साथ गलत हरकत करता। तो बोलती है मैं कहीं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, मेरे फादर बहुत बीमार हैं, बस मैं उनकी हालचाल लेना चाहती थी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होता तो उस दिन मैं बाथरूम से ही तुमको छोड़ के चली जाती, यहाँ पे बैठी ना होती। तो वो उसकी बातें जब सुनता है तो बोलता हाँ ये शायद सच कह रही है। तो वो अपनी गन जो उसके सिर पे लगाया हुआ था उसको हटा देता है और वो अपने मन में सोचता अब मैं इसे छोड़ दूंगा, अब मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा, ये लड़की वास्तव में बहुत अच्छी है। और इधर लीज़ा अपनी बहन की बातों को याद कर रही होती कि तुम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसना, अपने आप को कभी टूटने नहीं देना, क्योंकि हम जब तक टूटते नहीं हैं तब तक किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। और वो इधर दिखाया जाता वो आदमी फिर से लीज़ा के साथ रिलेशनशिप बनाता है, इंटीमेट होता है और लीज़ा उसे बोलती है देखो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरा बिलीव करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अगर मुझे जाना होता तो मैं अब तक कब का निकल गई होती। और लीज़ा ये चीज़ अच्छे से जानती थी कि वो उसे निकलने नहीं दे सकता, क्योंकि वो 24 आवर्स लीज़ा पर नज़र रखता था, लीज़ा के साथ ही रहता था और वो 24 आवर्स में कभी किसी भी समय लीज़ा के साथ इंटीमेट हो जाता था, यहाँ तक का वो कोई काम भी नहीं करता था। इसीलिए लीज़ा हर कुछ पहले ही सोच समझ कर बोलती है। इधर न्यूज़ में सुनते हैं कोई रियल किलर होता है जो कि लड़कियों को मर्डर करता है, उनका रेप करता है और उसके लिए पुलिस परेशान है, उसको ढूंढ रही है। और ये उसी शहर की घटना थी। सोचता है अब यही मौका है, जबकि सारी पुलिस का ध्यान उस सीरियल किलर पर है जो कि लड़कियों को मार रहा है, तो मैं लीज़ा को आराम से छोड़ सकता हूँ। और वो अपने कार में ले वो लीज़ा को सेम जगह पर छोड़ देता है जहाँ से उसने उसको उठाया था, उसी पेट्रोल टंकी के सामने। और उसको जब वहाँ वो ले जाता है तो उसे छोड़ने की जगह उसे मारने के लिए प्लान बना लेता है। बोलता है अगर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो तुम सब कुछ जाकर के पुलिस को बता दोगी, जिससे मैं पकड़ जाऊंगा। तो लीज़ा उसे यकीन दिलाती है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारना चाहूँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगी। जिसकी वजह से वो सीरियल किलर जो होता है फिर से एक बार इमोशनली टच हो जाता है लीज़ा से और लीज़ा भाग करके वहाँ से अपनी नानी के घर चली जाती है। और जब उसकी नानी वो सारी बातें सुनती है तो वो उस बात पर यकीन नहीं मानती, बोलती है कि कोई भी इंसान किसी को एक बार पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं है। हालांकि जैसे ही लीज़ा आ जाती है तो पुलिस वालों को उसकी नानी ये बता देती है कि लीज़ा आ चुकी है और लीज़ा पुलिस वालों को भी सेम कहानी बताती कि उसके साथ इन दिनों क्या क्या हुआ। लेकिन
लेकिन पुलिस वाले भी उसकी किसी भी बात पे कोई विश्वास नहीं करते, बोलते ये सब झूठ है और ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन उसी समय उधर पर एक ऑफिसर आता है जो कि उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहता था और बोलता है लीजा से कि तुम आओ मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करूंगा। और पुलिस वाले भी बोलते हैं जाओ तुम इनसे बात कर लो, हो सकता है तुम्हारी बात पे ये विश्वास कर जाए, फिलहाल तुम ड्रामा ज़्यादा देखती हो इसी वजह से तुम्हारा माइंड इस तरह का हो गया और मैं तुम्हारी किसी भी बात पे कोई नहीं विश्वास कर रहा हूँ। लीजा को ये सब बातें सुनकर के बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसकी बात पर कोई बिलीव क्यों नहीं कर रहा। यहाँ तक सीनियर अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, तुमको कुछ नहीं आराम की ज़रूरत है। हर कोई उसको आराम करने की सलाह दे रहा था, उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहा था जो कि लीजा को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, जिसके चलते लीजा डिप्रेशन में चली जाती है। और ये सब वहीं पर एक ऑफिसर देख रहा था, नोटिस कर रहा था। और जब वहाँ पर उस केस की इन्वेस्टिगेशन की बातें चल रही थी तो उस अधिकारी का ध्यान जब लीजा पर जाता है तो वो लीजा की तरफ देख करके उसके बारे में ऑफिसर्स से पता लगाता है कि आखिर ये लड़की इतना डिस्टर्ब क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। तो ऑफिसर्स उसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी सारी बातें बताते हैं कि लड़की ऐसी ऐसी कहानी सुना रही है जो कि बिल्कुल ही झूठ है। लेकिन वो ऑफिसर जानता था कि ये चीज़ें झूठ नहीं है, इसलिए वो लीजा से बात करने के लिए जाता है और अपनी बेटी की तस्वीर निकाल करके लीजा के सामने रख देता है और बोलता है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरी बेटी के साथ हुआ है। जिसकी वजह से लीजा उसकी तरफ देखना शुरू कर देती और रोने लगती, बोलती थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए, आखिर कोई तो है जो मुझ पर विश्वास कर रहा है। फिर वो लीजा को अपने साथ कार में बैठा करके ले जाता है। लीजा उसी तरह से आंख बंद करके कार में बैठ जाती है जैसे कि वो पहले बैठी हुई थी और फिर बताती है कि उसके पास एक स्मॉल गन भी है और वो इंसान 24 आवर्स एक कमरे में बंद रहता है और उसके चेहरे में जो है दाढ़ी है। ये सब चीज़ें जब वो बताते तो ऑफिसर उसी के हिसाब से जैसा कि उसने बताया था वैसे ही ग्राफ तैयार करने की कोशिश करते हैं। इधर ये बिग ऑफिसर जो होता है ये भी इसके काम में पूरी हेल्प करता है, जिसकी वजह से और भी ऑफिसर लग करके पुलिस के काम में मदद करते हैं। इतला लीजा के इन सब मेहनत का कुछ परिणाम निकलना शुरू हो जाता है। पुलिस वाले अब उससे हर चीज़ डिटेल में पूछना शुरू कर देते और वो बताती भी थी। और इसी बीच में वो अपने नानी के बॉयफ्रेंड के भी बारे में बताती, जिसकी वजह से उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है एक नाबालिग लड़की रेप के इल्ज़ाम में। और इधर ऑफिसर फिर और डिटेल में हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। लीजा भी हर चीज़ बताती है। उसके बाद में जब वो कार में ले जाते हैं तो वो बताती है कि वो किस तरह से कितने मोड़ों के साथ उस जगह पर पहुंची थी, जिसकी वजह से ऑफिसर सेम जो है ग्राफ बनाते हैं और उसके साथ मिल करके सेम वही चीज़ें करते हैं जो कि लीजा ने उस दिन महसूस किया था। वो कार में बैठती, आँख बंद करके सांसें लेना शुरू कर देती और वहाँ की चीज़ों को आंखें बंद करके महसूस करती और वो बताती यहाँ पे अब ये चीज़ आएगी, फिर वहाँ पे एक मिल एरिया आएगा, वहाँ पे फिर एक पेट्रोल टंकी मिलेगी। और ये जब उस जगह पहुँचते हैं तो सेम उसी जगह पर एक सीसीटीवी कैमरा था, जिसकी वजह से वहाँ से उसकी कुछ पिक्चर कलेक्ट कर लेते हैं और इससे आसानी मिल जाती है। इनके केस में एक नया मोड़ आ जाता है और लीजा भी इन सब चीज़ों से खुश थी कि उसने आखिर उसको पकड़ा दिया। और पुलिस की सारी चीज़ें एक दिन रंग लाती जब वो आदमी अपनी कार से भागते हुए पकड़ा जाता है और जिसकी वजह से पहले तो उसने मना कर दिया कि मैं इसका मालिक नहीं, ये दूसरे की कार है। लेकिन जब लीजा को दिखाया जाता वो कार के साथ में पुलिस वाले उसकी फ़ोटो भी ले लेते और जब लीजा को दिखाया जाता तो लीजा भी बोलती हाँ ये यही आदमी। फिर लीजा को उस जगह पर ले जाया जाता जहाँ पे वो कैद थी। वहाँ पे लीजा की हेयर पिन भी मिलती है जो कि एक प्रूफ थी कि हाँ लीजा यहाँ पे थी और लीजा के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कि लीजा ने खुद छोड़ा था शीशे पर। और इसी के साथ ही वो आदमी भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ पक्के सबूत मिल चुके थे। और यही नहीं, जो लड़कियाँ मारी गई थी वो भी जो है इसी इंसान ने मारी थी। लीजा का, पुलिस का, सबका काम सक्सेस हो जाता है और वो आदमी सब अपने गुनाह कबूल कर लेता कि हाँ उसने ही सभी लड़कियों को मारा। और इस काम के लिए लीजा की सभी ने सराहना की कि उसने हिम्मत बिना टूटे हुई अपने आप को प्रूफ किया कि वो एक सही लड़की थी। हालांकि ऑफिसर लीजा को अपनी बेटी बना करके हमेशा रखना चाहता था। उसने लीजा से ये भी कहा कि कभी भी मैं
मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और इसी के साथ ही उसके अंकल आंट को भी जो है खबर कर देते कि वो लीज़ा को यहाँ से ले जाए, वो अपनी नानी के यहाँ सेफ़ नहीं है। लीज़ा अपनी नानी के यहाँ ना जा करके अपने अंकल आंटी के साथ जाती है और अंकल आंटी से बोलते हैं अगर मुझे पहले पता होता तो हम तुम्हें यहाँ से पहले ही ले जा सकते। और उसके बाद में दिखाया जाता है लीज़ा पढ़ लिख करके एक बहुत ही काबिल पुलिस इंस्पेक्टर बनती है और अपनी ज़िंदगी में जो भी लड़कियां उसको मददगार लगती हैं वो उन सभी लड़कियों की हेल्प करती है। ये लीज़ा की असली स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि आपको लीज़ा जैसी कोई भी ज़रूरतमंद लड़की नज़र आए जिसको लगता हो कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उसको हर हाल में आप अपनी मदद पहुंचाइए, क्योंकि आपकी एक मदद किसी लीज़ा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। तो आई होप सो गाइज आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।